हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए निफ्टी जो है कहीं ना कहीं रुक गई है या हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर रही है और बैंक निफ्टी तो भैया कहीं ना कहीं ऊपर पे तो चल भी नहीं पा रही है और लोग कंफ्यूज हैं कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। तो बहुत सारे लोग भारत पाकिस्तान वॉर की कहानी से रिलेट कर रहे हैं कि भैया मोदी जी कुछ एक्शन करने वाले हैं इसलिए मार्केट थम गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान वॉर होगा या नहीं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि अभी चालू हो चुका है मई और मई में कहानी चलती है सेल इन मे एंड गो अवे। जी हां, मई में बेच दीजिए और घूमने को चले जाइए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रिटर्न कितना मिलता है और अगर ऐसा होता है तो करना सही है या गलत है। ये सिर्फ बातें नहीं करेंगे, सबका डेटा दिखाएंगे और वो डेटा आपके सारे डर को, सारे भय को दूर करेगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में गुड न्यूज ये है कि 6 मई को रात में 9 बजे होने वाला एक धमाकेदार सेशन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेशन का और क्रिप्टो ट्रेडिंग सेशन का, दोनों को कंबाइंड कर दिया है और साथ में मार्केट के आउटलुक का। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए। आप कहेंगे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे, प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ में रिवीजन सेशन मिलेगा और उस ग्रुप में बहुत सारी लर्निंग जो सिखाते हैं उससे रिलेटेड आती रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को ज्वाइन कराइए। तो अब बात करते हैं कि भैया सेल इन मे एंड गो अवे क्यों है। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए हमने S&P 500 का परफॉर्मेंस 6 मंथ का निकाला है। 6 मंथ यानी मई से अक्टूबर का, और ये 1950 से यानी 1950 से लेके आज तक का ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न मिला है, तो वो है 1.8% का। ठीक है, यानी रिटर्न है भैया बहुत ही बेकार, और वो भी कहां से कहां तक, मई से अक्टूबर तक। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, डेटाबेस रिपोर्ट है। अब इसमें अगर गौर करोगे, परसेंटेज पॉजिटिव 65%, यानी मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है, लेकिन लोगों को निराशा लगी है। अब निराशा का सेंस क्या है, अब समझो जैसे मार्केट में अगर यहां पे हम निफ्टी में खड़े हैं तो साइडवेज खड़ा है, बट रिटर्न बेसिस पे अगर देखोगे तो इंसान क्या करे, बाबा मरा हुआ है। तो सेम कहानी ये बताने की कोशिश कर रहा है S&P 500 से। तो ये है हमारा पहला डेटा को समझते जाइए क्योंकि डेटा कई सारे हैं। अब हम आते हैं कि भैया मंथली एवरेज रिटर्न यूएस के मेजर इंडाइसेस ने क्या दिए हैं, स्पेशली कब, तो भैया मई में। तो S&P 500 का क्या है, अब मंथली एवरेज कहां से लिया है, 1950 से अभी तक का। ठीक है, ऑन एन एवरेज तो ये -0.1% है, नेस्डेक का 1% है और डाउ जोन्स का -0.1%, यानी पगला रखा है और खराब कर रखा है। और सितंबर की कहानी भी देख लो भैया, सितंबर की कहानी भी कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि रिटर्न नहीं है। अब यूएस मार्केट ने तो प्रूफ कर दिया कि भैया हम सही से नहीं चलते और हम सही से रिटर्न नहीं देते। लेकिन हम निफ्टी 50 रिटर्न पे आते हैं। 2015 से 2024 तक आए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग है। और फ्लक्चुएटिंग से यानी भैया कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो ये है कि अगर नेगेटिव होता है तो 3%, पॉजिटिव हुआ 4.25%, पॉजिटिव हुआ तो 3.5%, नेगेटिव हुआ तो -1%, 1.5% पॉजिटिव, 6.5% पॉजिटिव। यानी मोटा मोटा हमारे हिंदुस्तान वाले ट्रेडर भाइयों के लिए मई में बेचकर नहीं जा सकते हैं, ये हम नहीं, डेटा बोल रहा है। अब आते हैं एक और प्यारी सी चीज पर। सोचो कोई भी इंसान जिसने सेल इन मे एंड गो अवे को फॉलो किया, उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। क्योंकि अब हमने क्या किया 1990 से कि भैया हम इन्वेस्टेड हैं, उस समय से लेके आज तक इन्वेस्टेड है। तो जो इंसान लगातार इन्वेस्टेड है, तो ये ऑरेंज रंग की लाइन साफ सुथरी बताती है कि भैया फुल ईयर का रिटर्न आपको सुपर से ऊपर मिलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है। आप एकदम बॉटम पे बाय और हाई पे सेल कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि निकाल चढ़ाव में क्या होगा, कब एंट्री कर रहे हैं कब एंट्री नहीं कर रहे हैं कुछ क्लियर नहीं है, और वहां पर खेल खराब हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये क्रिस्प और क्लियर बताने की कोशिश करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा पैसा कमाता है। अब इस बात को और रिलेट करिए। अब समझिए कि मार्केट में एक गिरावट हुई, ठीक है, मार्केट यहां तक गिरा,
यहाँ पर वैल्यूएशन एडजस्ट हुआ और उसके बाद वैल्यूएशन एडजस्ट के बाद FII आ गए। उनको कोई लेना देना नहीं था कहाँ क्या चल रहा है और वो दबा के बाय कर रहे हैं, राइट। अब इस वैल्यूएशन एडजस्ट पे लगातार हमने बात की थी कि चाहे आप स्मॉल कैप देख लो, मिड कैप देख लो, निफ्टी देख लो, सबके वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए मिड कैप को छोड़ के। और उसके बाद तो भैया रेस्ट इज हिस्ट्री, जहां पर मार्केट चला है। अब कहोगे अरे मार्केट चल गया तो आप खुद की तारीफ करने लग गए। नहीं, तारीफ नहीं कर रहे भैया, सिर्फ हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये YouTube मेंबरशिप है जहां पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या बताया गया है मेंबरशिप की वीडियो में। तो वो आपको पूरा प्रूफ दे देगी कि हाँ भैया सही से बताया गया है। तो आप भी चाहें तो YouTube मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि अब आगे का आउटलुक क्या है। सबसे पहला भारत पाकिस्तान का कहानी चल रहा है, बिल्कुल सही है, बट हमने भारत पाकिस्तान के वॉर पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, ठीक है, जहां पर क्लिस्प और क्लियर पता चलता है कि ज्यादा गिरावट होती नहीं है, मार्केट वापस बाउंस बैक करता है। जितना भी पैनिक होता है सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है। तो यानी चाहे आप मई का टेंशन ले लो, कैसा भी टेंशन ले लो, सारी कहानी शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के विजन में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टर बनिए तो आप अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर पाएंगे, जिसमें मैंने पहले भी फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर की बात की थी और आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया। अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है 3 से 5 साल के विजन में तो यहीं पर फोकस कीजिए। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू।